नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। खबर एक मिनट यानी कि एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आतंकी जैश-ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। साथ ही ये बात सामने आई है कि पकड़ा गया आतंकी नदीम फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। नदीम के मोबाइल से फिदायीन विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल मिली है। साथ ही मोबाइल से जैश-ए मोहम्मद और टीटीपी के आतंकियों से चैट, वॉइस मैसेज भी मिले हैं। टीटीपी के पाकिस्तानी आतंकी ने नदीम को सोशल मीडिया के जरिए फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी। पाकिस्तानी आतंकियों ने नुपुर शर्मा को मारने की जिम्मेदारी नदीम को दी थी। फिदायीन हमले की फिराक में आतंकी मोहम्मद नदीम को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद नदीम के मोबाइल से तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ हो जाता है कि नदीम को पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जैश-ए मोहम्मद से लगातार निर्देश मिल रहे थे। फिदायीन हमले कैसे किए जाएं, इससे संबंधित एक पूरी पीडीएफ फाइल मोहम्मद नदीम के मोबाइल से मिली है। गिरफ्तार आतंकी सबाउद्दीन को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कानूनी मदद अब देगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के आतंकी सबाउद्दीन को कानूनी सहायता देने का फैसला किया है। सबाउद्दीन के परिवार से मिलने के बाद उलेमा काउंसिल के नेताओं ने फैसला लिया। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से जुड़े नेताओं का कहना है कि आजमगढ़ को एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच होनी चाहिए। और एटीएस जब उनके परिवार में गई तो पहली बात कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए लीगल तौर पे, न कोई वीडियोग्राफी हुई और 3 अगस्त को उठाए हैं और 9 अगस्त को वो गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। तो ये इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। इस चीज़ को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ये चाहती है कि इसकी निष्पक्ष एक एसआईटी बैठा करके इसकी जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कानपुर की बात करते हैं। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले जालसाजों को कानपुर में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के आउटर थाना महाराजपुर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सभी जालसाज एक टीम बनाकर काम करते थे। रेलवे में लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर इस गिरोह ने करीबन 20,26,300 रुपए हड़प लिए थे। महाराजपुर में एक युवक ने इनके खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की सहायता से इन सभी की लोकेशन ट्रेस कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद की जमीन को कुर्क किया है। प्रयागराज में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद की जमीन को कुर्क किया। प्रयागराज में अतीक की 14,602 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई। बताया जा रहा है कि कुर्क जमीन की कीमत 25 करोड़ है। जो जमीन कुर्क हुई है वो चायल तहसील के रसूलपुर में प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर है। जीत है। इस संबंध में अभिलेख चायल से एसडीएम चायल साहब जो मौजूद है यहाँ पे, उनके सहयोग से प्राप्त किया गया। रिपोर्ट प्रेषित की गई डीएम साहब को, जिनके यहाँ सम्यक विचारोपरांत आदेश पारित हुआ 6/8 को कि ये संपत्ति कुर्क की जाती है। उस आदेश का कंप्लायंस किया गया है। मौके पर इस संपत्ति को कुर्क किया गया है और इस संपत्ति लगभग 24 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। उस अभियोग की विवेचना लगातार प्रचलित है। अभी भी अन्य भी संपत्तियों की जगह जानकारी आती है, जैसे ही विवेचना क्रम में उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर से लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला सामने आया। हालांकि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके करोड़ों रुपए के जेवरात लॉकर में रखे थे जो गायब हो गए। कानपुर में लॉकर से जेवर गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच से गहने गायब हुए थे, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई थी। अब एक बार फिर मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। पिछले दिनों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चर्चाओं में था और चर्चाओं का कारण था कि यहाँ के लॉकर से, जहाँ इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कराची खाना के कई लॉकरों से करोड़ों रुपया गायब हुआ, जिसके बाद एक एक करके एप्लीकेशंस दी गई और एफआईआर दर्ज हुई। इन सब के बीच जहां एक और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई तो वहीं लॉकर बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई हुई। मगर इन सब के बीच अभी जांच चली रही थी कि एक व्यापारी तिलक नगर के रहने वाले ने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके लॉकर से भी तमाम जेवरात और नकदी गायब हुई है। उस लॉकर का क्या सत्यता है, इसको जानने के लिए पुलिस की टीम जांच में जुटी है। बांदा में हुए नाव हादसे के बाद भी अब सतर्कता नजर नहीं आ रही। चित्रकूट से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। लोग जान को जोखिम में डालकर नाव से सफर कर रहे हैं। बांदा के यमुना नदी में कल हुए नाव हादसे के बाद भी न तो नाविक और न ही नाव पर चढ़ने वाले लोग सजग हैं। चित्रकूट से भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। मामला मऊ तहसील का है, जहां पर यमुना नदी के बियावल घाट और महिला घाट पर ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर नाव के माध्यम से यमुना नदी को पार कराया जा रहा है। हालात ये है कि नाविकों के पास सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं है। फतेहपुर में जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान नदी में गोताखोरों की तैनाती न होने पर अधिकारियों पर भड़क गए। बांदा नाव हादसे के बाद फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान यमुना घाट पर पहुंचे और प्रशासनिक लापरवाही पर अफसरों पर भड़के। नदी में गोताखोरों की मौजूदगी न होने पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फतेहपुर डीएम और एसडीएम को कड़ी फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि फतेहपुर की सीमा पर प्रशासन ने एक भी गोताखोर को नहीं लगाया था। अभी तक नदी में नहीं, लोकल का जो स्थानीय जानकार है उनको किसी को नहीं लगा। फतेहपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह से अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। कासगंज में गंगा के रौद्र रूप से दहशत का माहौल बना हुआ है। कासगंज में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के करीबन 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन दिनों हालात ऐसे बने हुए हैं कि करीबन 1 दर्जन गांव पर अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। गंगा लगातार कटान कर रही है, वहीं जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर गंगा की कटान को रोकने का काम कर रहा है। कासगंज में गांव को 2 दिशाओं से गंगा ने घेर लिया है, जिसकी वजह से गांव में दहशत का माहौल है। मैं इस समय पटियाली तहसील क्षेत्र गांव बरौना में मौजूद हूं और इस समय गंगा के किनारे बिल्कुल खड़ा हूं। यहां बताया जाता है कि 800 मीटर दूर आज से 8 दिन पहले गंगा हुआ करती थी, आज बिल्कुल गांव के किनारे पहुंच चुकी है। अब तक लगभग 800 मीटर से ज़्यादा का कटान हो चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं, लगातार जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई लोगों ने तो देखो ये अभी मेरे सामने देखो अभी गिरा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है दाई गिरी है और लगातार ऐसी तरीके से गिर रही है। एक बार में लगातार जो है 10-10, 20-20 मीटर की जो है मिट्टी है वो लगातार गंगा में समाई चली जा रही है। शिवपाल यादव ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में अखिलेश पर निशाना साधा है। यूपी में सियासत में अखिलेश इन दिनों अपनों के ही निशाने पर है। एक बार फिर शिवपाल यादव ने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बिहार में हुए सियासी बदलाव पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। बिना नाम लिए शिवपाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन परिपक्वता का उदाहरण है। नीतीश कुमार ने परिपक्व फैसला लिया, इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, जो परिपक्व शब्द मैंने कहा है तो वहाँ तो देखने को मिला है। बिहार में तो जो परिपक्व थे उसी की वजह से वो सब लोग एक हो करके उन्होंने सरकार बना ली है। तो परिपक्वता होना चाहिए, तभी सब लोग जुड़ सकते हैं। अगर परिपक्वता नहीं है तो वो लोग नहीं जुड़ सकते। क्या पहल करेंगे सर? अब आने दो, समय है, अभी हमारी छोटी पार्टी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने तिरंगे को लेकर एक विवादित बयान दिया है।
जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं से तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कही और कहा कि हर हिंदू के घर पर भगवा ध्वज फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे का जो बड़ा ऑर्डर एक कंपनी को दिया है, उसका मालिक एक मुस्लिम है। धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगाने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया जो मुंबई पुलिस का वांटेड था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी मुंबई में चोरी, डकैती और छिनैती की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने साधारण सी कार को मॉडिफाइड करवाया था और इसी कार से वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई से सिद्धार्थनगर के करीब 2000 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में नाप देते थे। हॉलीवुड फिल्म के स्टाइल में ये दोनों वारदात को अंजाम देते थे। जब मुंबई पुलिस को इसका पता चला तो उसने सिद्धार्थनगर पुलिस से संपर्क किया, जहां सिद्धार्थनगर पुलिस और एसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। मुंबई में ठाणे ग्रामीण महाराष्ट्र में कई मुकदमा पंजीकृत हैं, जिनका आपराधिक इतिहास लंबा है। ये लूट, छिनैती, डकैती कई केसों में वांछित हैं, जिनका नाम है खुर्शीद सन ऑफ मोहम्मद हफीज खां, अरशद अब्दुल हमीद खां। ये सगे दोनों भाई रहने वाले कहाँ के हैं? जो औरतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम धनौरा मुस्कम के रहने वाले हैं। ये वहाँ से अपराध करके आकर यहाँ छिपे हुए। वहीं नोएडा से हादसे की खबर, जहां पर 2 कारों में टक्कर हो गई, वहीं उन्नाव में तेज रफ्तार बस पलट गई। यूपी में शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहले बात नोएडा की करते हैं। नोएडा फेज 1 थाना क्षेत्र में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक कार के परखच्चे उड़ गए, दूसरी कार पलट गई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। नेपाल के पोखरा से दिल्ली जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 20 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 1 को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर और 4 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिली कि बस पलट गई आगरा एक्सप्रेसवे पर, जिसमें कि करीब हमारे पास 2 दर्जन के करीब मरीजों को ले आया गया, जिसमें से 4 गंभीर अवस्था में थे, जिनका प्राथमिक उपचार करके उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बाकी का यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी कर दी। पूरे यूपी में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा करने का वचन ले रही है। लखनऊ में रक्षाबंधन पर आई तस्वीरों ने मन मोह लिया। बंदियों ने बहनों से राखी बंधवाने के बाद अपनी बहनों को तिरंगा झंडा भेंट किया। बंदी भाइयों से मिले झंडों को लेकर बहनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यूपी के जेलों के बंदियों ने ये तिरंगे बनाए हैं। मऊ में मोहम्मदाबाद, गोहना, कोतवाली में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घर नहीं जा पाए तो प्राथमिक विद्यालय में छात्राएं बहन बनकर पहुंची और पुलिस कर्मचारियों को राखी बांधा। सभी पुलिस कर्मचारियों ने छात्राओं को हर सुरक्षा का वादा किया। मथुरा में भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों को राखी बांधी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने भी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें रक्षा का वचन दिया।